हेलो एवरीवन पब्लिक, हम लोग आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे पब्लिक फिजिक्स का, है ना। और आज के इस लेक्चर में हम लोग आज के इस वीडियो में पब्लिक हम लोग जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन निकालने के लिए आज हम लोग सीखेंगे पब्लिक। और आप लोग सबको पता होगा किरचॉफ साहब दो नियम बताए थे पब्लिक। एक पहला नियम था किरचॉफ्स करंट लॉ और एक दूसरा नियम था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये वोल्टेज लॉ लूप लॉ को यूज़ करके पब्लिक हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन निकालने का प्रयास करेंगे पब्लिक, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। पहले किरचॉफ्स लॉ आप लोग जान जाइए, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ आपका होता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट का वैल्यू 0 होता है। आपको पता होगा कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट का मान 0 होता है। किसी भी जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट का वैल्यू 0 होता है पब्लिक, आपको पता होगा, है ना। किसी भी जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट का मान 0 होता है। और ये किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज का मान क्या होता है? 0 होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लूप में पब्लिक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना है। टोटल करंट का मान 0 और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का मान भी क्या होगा? 0 होगा। तो टोटल करंट 0 और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर होता है। ये केसीएल हो गया और ये केवीएल हो गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, ये हो गया पब्लिक। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, मान लीजिए। और ये दोनों आता भी है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, ये चीज़। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानते हैं पब्लिक बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज निकालना। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन मतलब निकालना है। बैलेंस्ड कंडीशन निकालना है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो पहले ये समझिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है। ये एक अरेंजमेंट है पब्लिक रेसिस्टेंस का। एक रेसिस्टेंस हो गया, दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, तीसरा रेसिस्टेंस हो गया और ये चौथा रेसिस्टेंस हो गया। अब देख लीजिए पब्लिक, एक रेसिस्टेंस हो गया R1, दूसरा रेसिस्टेंस हो गया R2, तीसरा रेसिस्टेंस हो गया R3 और चौथा रेसिस्टेंस हो गया R4। और बीच में पब्लिक एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं और इसका भी रेसिस्टेंस दिया हुआ है RG। इसका भी रेसिस्टेंस दिया हुआ है RG। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। और पब्लिक यहाँ पे एक हम लोग सेल लगाए हैं, V वोल्ट का सेल लगाए हैं पब्लिक, V वोल्ट का बैटरी लगाए हैं। अब क्या है, इसका बैलेंस्ड कंडीशन निकालने के लिए पब्लिक सबसे पहले हम लोग इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही से हम लोग करेंगे। तो यहाँ से पब्लिक इस सेल से करंट I निकलेगा और इस सेल से करंट जब I निकलेगा तो यहाँ पर आने के बाद 2 हिस्सा में बटेगा पब्लिक। समझने का कोशिश कीजिए, इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2। यही करंट I जो है, देखिएगा पब्लिक, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही तभी कहलाएगा जब जितना करंट आप यहाँ पे डाले हैं उतना ही करंट निकल के इसके पास आना चाहिए पब्लिक, तभी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा। तो यहाँ से पब्लिक करंट निकल के यहाँ पर गया, तो यहाँ पे जैसे ही गया पब्लिक तो 2 रास्ता मिलेगा करंट को। एक करंट उधर जाएगा पब्लिक और दूसरा करंट इधर आएगा। तो जो उधर करंट जाएगा पब्लिक I1 और इधर जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद I के बराबर होगा। अब I1 जब यहाँ पर आएगा तो फिर 2 रास्ता इसको मिलेगा पब्लिक, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस डायरेक्शन में मान लिया जाए पब्लिक करंट चला गया IG मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो उधर कितना बचेगा पब्लिक? तो बचेगा I1 माइनस IG। अब ये IG इधर आ गया पब्लिक और I2 इधर आया। देखिए, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर करंट I2 जाएगा तो इधर भी बांट दीजिएगा, इधर बांट दीजिएगा। तो भैया एकरा में करंट आ गया,
IG इधर से आया, Y2 इधर से आया, दोनों जुट करके इधर चला गया पब्लिक, I2 प्लस IG। अब I2 प्लस IG इधर से गया, I1 माइनस IG इधर से गया। देखिए IG कट गया पब्लिक, बचा कितना, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके बराबर है, तो I के बराबर। I घूम के आ गया कि नहीं आ गया। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा पब्लिक सफल रहा, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन में पब्लिक देख लेना है, जितना करंट यहाँ से निकालेंगे उतना करंट यहाँ पे आना चाहिए, घूम घाम के सब चीज़। देखिए सारे ब्रांचेस में करंट आ गए, यहाँ 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 सब। अब क्या करना है पब्लिक, इस लूप में हम लोगों को किरचॉफ्स लॉ लगाना है। देखिए पब्लिक, ये लूप का नाम हम लोग 1 देते हैं, और इस लूप का को मानते हैं लूप, मतलब लूप नंबर 1 में किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। तो देखिए पब्लिक ध्यान से समझिएगा, यूजिंग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप नंबर 1। पहला लूप में हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है पब्लिक, समझने का कोशिश कीजिए, है ना। KVL इन लूप नंबर 1, इस लूप में हम लोग KVL लगाते हैं पब्लिक। KVL कहता है कि किसी भी लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 होता है, मतलब टोटल मिला दीजिए तो 0 होता है। तो देखिए कैसे लिखते हैं पब्लिक, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, हालांकि हम सिखाए हैं किरचॉफ्स लॉ, देख लीजिएगा, है ना। वीडियो है अवेलेबल पब्लिक यूट्यूब पर ही किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। उसमें हमने दोनों लॉ और उसका हम बताए हैं आप लोगों को कि कैसे उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो देखिए पब्लिक, एकरा में वोल्टेज कितना हो जाएगा, I1 R1, और चूंकि करंट ऐसे चल रहा हो, आप भी ऐसे आप घूम रहे हैं, देख लीजिए आपका घूमने का डायरेक्शन ऐसे है पब्लिक, और करंट के सेम डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो माइनस मिलेंगे, तो माइनस I1 R1 वोल्टेज हो गया। यहाँ से पब्लिक नीचे जा रहे हैं और करंट भी नीचे जा रहा है पब्लिक, तो माइनस IG RG हो जाएगा पब्लिक। इसमें वोल्टेज I1 R1 और एक में वोल्टेज IG RG, और करंट इधर और आप इधर चल रहे हैं पब्लिक, तो प्लस I2 R3, और टोटल मिला दीजिए तो 0 के बराबर। देखिए करंट इधर आप भी इधर माइनस में, फिर ऐसे आप चले, करंट इधर आप भी इधर, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा IR माने IG RG। फिर पब्लिक देखिए करंट इधर चल रहा है लेकिन आप इसके अपोजिट चल रहा हो, करंट के अपोजिट चलना है तो प्लस लेना है, तो प्लस लिए, और करंट है I2, रेसिस्टेंस R3 बराबर 0। ये हो गया पब्लिक इक्वेशन नंबर 1। आर यू ओके। चलिए उसके बाद पब्लिक, यूजिंग KVL इन लूप नंबर 2, दूसरा लूप में पब्लिक हम लोग KVL यूज करेंगे। इस लूप में हम लोग KVL यूज करेंगे पब्लिक। अब इस लूप में KVL क्या है, इसी में करंट इधर आप भी इधर, तो IR माइनस में होगा, तो I1 माइनस IG इंटू कितना हो जाएगा पब्लिक, R2 माइनस में, क्योंकि करंट इधर आप भी इधर, आप ऐसे चल रहे हैं ना। फिर करंट इधर आप इधर प्लस में, I2 प्लस IG इंटू कितना हो जाएगा R4, प्लस करंट इधर आप इधर चल रहे हैं पब्लिक, तो प्लस में हो जाएगा IG RG, और टोटल मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 2। अब ये 2 इक्वेशन हो गया पब्लिक, ये पहला इक्वेशन और ये क्या हो गया दूसरा इक्वेशन। अब सिंपल है पब्लिक, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तभी कहलाता है ना जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट का वैल्यू 0 हो। इसको याद रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ करंट इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। गैल्वेनोमीटर में करंट का मान जब 0 हो जाए तो ये बैलेंस्ड कहलाएगा, तो इस IG का मान 0 होगा। तो फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए पब्लिक क्या कंडीशन हमने बताया कि करंट इन गैल्वेनोमीटर का मान क्या होगा, 0 होगा, मतलब IG का मान 0 होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम लोग चले पब्लिक, पहला में IG जहाँ पे है वहाँ पे 0 रख दीजिए, तो जब 0 रखा जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस I1 R1 और प्लस I2 R3 और टोटल मिलके 0। ये माइनस वाला उधर भेज दीजिए, तो I2 R3 बराबर कितना हो जाएगा, I1 R1। ये इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 3। तीसरा इक्वेशन हो गया पब्लिक। अब क्या है, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या फिर बताए पब्लिक, दूसरा इक्वेशन में ये जो सेकंड इक्वेशन है, हमने जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे माना है इसको, है ना, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में IG जहाँ जहाँ है पब्लिक वहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं।
तो फ्रॉम सेकेंड। दूसरा में देखिए यहाँ पे 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए जब ये 0 हो जाएगा तब बचेगा -I1R2 बचेगा पब्लिक, -I1R2 बचेगा, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा तब +I2R4 बचेगा और ये तो पूरा 0 हो गया बराबर 0। तो आ जाएगा पब्लिक I2R4 बराबर हो जाएगा I1R2 और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 4। ये इक्वेशन नंबर हो गया पब्लिक 4। तो ये थर्ड है, ये 4 है। हम क्या करेंगे, तीसरा में चौथा से भाग लगा देंगे। तो थर्ड में 4 से डिवाइड करेंगे पब्लिक, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पे I2R3 है, डिवाइड करेंगे पब्लिक I2R4 से, और उधर है I1R1 में डिवाइड करेंगे पब्लिक I1R2 से। तो I1 से I1 गया, I2 से, तो क्या बचे R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। आप देख लीजिए पब्लिक R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो इसके लिए पब्लिक आपको किरचॉफ्स लॉ जानना होगा, और किरचॉफ्स लॉ के लिए पब्लिक वीडियो वहाँ पे है, यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध है पब्लिक, आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले का व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन 5 नंबर में किरचॉफ्स लॉ के साथ आता है। पहले ऐसे पूछेगा किरचॉफ्स लॉ लिखे दोनों, पहला नियम और दूसरा नियम, और किरचॉफ्स लॉ को यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन निकाले। तो बैलेंस कंडीशन होता है R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, और तब होगा जब गैल्वेनोमीटर में करंट का मान क्या हो, 0 हो। तो ये था पब्लिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।